नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। पिछली तासिका में हमने महाभारत के अंतर्गत क्या देखा था बच्चों, आप में से कोई बता सकता है मुझे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पिछली तासिका में हमने महाभारत के अंतर्गत हमारा जो पाठ क्रमांक 7वां है कर्ण, यह देखा था। उस पाठ में हमने कर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे कि कर्ण का जन्म किस प्रकार से हुआ। इसमें हमने यह देखा था कि कुंती ने सूर्यदेव का स्मरण किया था और उनके संयोग से उसे जो पुत्र प्राप्ति हुई वही पुत्र आगे चलकर कर्ण इस नाम से जाना गया। उसके पश्चात हमने यह देखा कि पांडु की मृत्यु हो जाती है तथा कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर आती है। वह कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य से विद्या ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात उनके विद्या का प्रदर्शन के लिए एक समारोह का आयोजन किया जाता है और उस समारोह में कर्ण द्वारा अर्जुन को ललकारा जाता है। तो उस युद्ध प्रदर्शनी में ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार बराबरी वालों से युद्ध करते हैं, तो दुर्योधन इस बात पर अंग देश का राजा कर्ण को बना देता है और वही रणभूमि में कर्ण का राज्याभिषेक हो जाता है। आगे हमने उसमें यह देखा था कि परशुराम के द्वारा छल से कर्ण ने विद्या ग्रहण की थी, परंतु इस बारे में जब परशुराम जी को पता चलता है तो वह अत्यंत क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर वह उसे श्राप दे देते हैं कि उसने जो विद्या सीखी है छल से, धोखे से परशुराम जी से, उस विद्या को कर्ण अंत समय में याद नहीं कर पाएगा और उसके रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। और उसी शाप के अनुसार युद्ध में, कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ तो वहां कर्ण को यह विद्या याद नहीं रहती है और उसका पहिया जमीन में धंस जाता है और धनुष्य रखकर वह जब पहिया उठाने के लिए, धंसा हुआ पहिया निकालने के लिए जमीन से नीचे उतरता है रथ से, तो उसी वक्त अर्जुन उस पर प्रहार करता है और उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कर्ण में हमने पिछली तासिका में यह देखा। तो बच्चों, आज हम महाभारत में आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि आगे की ओर हम देखेंगे द्रोणाचार्य जी, जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण पाठ है महाभारत में। तो हमारा अगला जो पाठ है, पाठ क्रमांक 8वां, वह है द्रोणाचार्य। आचार्य द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। यह जो आचार्य द्रोणाचार्य जी है ना, वह महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश जो थे, यानी कि पांचाल देश के जो राजा थे ना, द्रुपद, वह भारद्वाज के आश्रम में उनके साथी व मित्र थे। अब देखिए, जैसे कि आप पाठशाला में पढ़ने आते हो तो आपके साथ जो भी विद्यार्थी है या जो भी छात्र है पढ़ते हैं ना, वह सारे आपके साथी होते हैं, आपके मित्र होते हैं। ठीक उसी प्रकार पांचाल नरेश जो है, राजा द्रुपद, वह भारद्वाज महर्षि जो है उनके आश्रम में पढ़ने आते थे और यह द्रोणाचार्य उनके साथी एवं मित्र थे। तो यह जो पांचाल नरेश है ना, उन्होंने द्रोणाचार्य जी से एक बात कही थी। अब देखिए वह बात क्या थी। तो कभी उत्साह में आकर जो राजकुमार द्रुपद हैं, उन्होंने क्या किया था, कुछ बात ऐसी कह दी थी। किससे कह दी थी? द्रोणाचार्य जी से, कि जब मैं पांचाल देश का राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। अब देखिए, जब हम छोटे होते हैं तो हमें परिस्थिति का ज्ञान नहीं होता, भविष्य का ज्ञान नहीं होता, परंतु कुछ बातें हम ऐसे ही कर देते हैं, जो हमारे मन में आती है ना, वही बातें हम हमारे मित्र के साथ, हमारे सखा के साथ, जो हमारे स्नेही होते हैं उनके साथ कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हुआ था कि यह पांचाल नरेश जो द्रुपद है ना, वह जब भारद्वाज महर्षि जो है उनके आश्रम में जब पढ़ते थे तो उसी वक्त द्रोणाचार्य उनके साथी एवं मित्र थे। तो उन्होंने उस वक्त द्रोणाचार्य से यह कह दिया था उत्साह में आकर या मित्रता में आकर कि जब मैं पांचाल देश का राजा बनूंगा, यानी कि जब यह द्रुपद राजा बनेंगे पांचाल देश के, तो वह क्या करेंगे, अपना जो आधा राज्य है, अपना जो पांचाल यह राज्य है उसमें से आधा राज्य वह क्या करेंगे, द्रोणाचार्य को दे देंगे। किसे दे देंगे बच्चों? द्रोणाचार्य को दे देंगे। तो
जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती है, यानी कि उनकी जो पूरी पढ़ाई होती है, वह शिक्षा, उनकी विद्या ग्रहण करना जब समाप्त हो जाता है, तो वह समाप्त होने के बाद द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की जो बहन है ना कृपी, उससे हो जाता है। अब देखिए, हमारी पढ़ाई खत्म होती है, हमारी विवाह के योग्य उम्र होती है, तो हमारे परिवार वाले जो है वह हमारा विवाह कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हो गया कि जब द्रोणाचार्य की शिक्षा समाप्त हो गई, उनकी विवाह योग्य उम्र हो गई, तो उनका विवाह क्या हो जाता है, कृपाचार्य जो है ना, उनकी जो बहन होती है जिसका नाम होता है कृपी, क्या होता है उसका नाम, कृपी, तो इस कृपी से उनका विवाह हो जाता है और उनके अश्वत्थामा नाम का पुत्र होता है। विवाह के पश्चात उन्हें पुत्र प्राप्ति भी होती है, तो उस पुत्र का नाम उन्होंने क्या रखा था, अश्वत्थामा रखा था। क्या रखा था बच्चों, अश्वत्थामा। तो द्रोणाचार्य पत्नी व पुत्र के साथ रहते हुए जहां प्रसन्न थे, वही अपनी गरीबी से थोड़े दुखी थे। अब देखिए, जहां सुख है वहां दुख भी होता है, सुख और दुख यह निरंतर चलते रहते हैं कि सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। तो यहाँ जो द्रोणाचार्य है वह अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ काफी सुख में थे, काफी प्रसन्न थे, आनंदित थे, परंतु वही जहां वो प्रसन्न थे वहां उन्हें कोई तो दुख भी चलता था, और वह दुख यह था कि उनकी गरीबी, अपनी गरीबी से वह थोड़े दुखी थे। तो मतलब यहाँ पर वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सुख से जीवन बिता रहे हैं, प्रसन्नता से है, परंतु यह प्रसन्नता का जीवन बिताते समय उन्हें दुख भी होता है थोड़ा, और वह दुख किस लिए होता है, उनकी जो गरीबी है उस गरीबी को लेकर। अब द्रोणाचार्य को पता चला कि परशुराम जी अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट रहे हैं। द्रोणाचार्य परशुराम जी के पास गए, किंतु तब तक वे अपनी सारी संपत्ति बांट चुके थे। अब देखिए, पूर्व जमाने में ऐसा था कि जो बड़े लोग होते हैं या जो धनवान लोग होते हैं वह क्या करते हैं, अपने पास जो संपत्ति संचय उन्होंने किया है ना उसे वह दान करते थे। तो ऐसा ही क्या हो जाता है, एक दिन जो द्रोणाचार्य होते हैं ना उन्हें एक बात पता चल जाती है, उन्हें एक बात की मालूमात मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है, और वह बात ऐसी होती है कि परशुराम जी जो होते हैं ना वह क्या कर रहे हैं, अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट रहे हैं। मतलब परशुराम जी के पास जितनी भी संपत्ति है, धन दौलत है, वह सारी संपत्ति धन दौलत वह किस में बांट रहे हैं, गरीबों में बांट रहे हैं। तो उस वक्त द्रोणाचार्य क्या करते हैं, धन की आशा से या परशुराम जी जो दान कर रहे हैं उसमें से कुछ दान उन्हें मिल जाए, इस आशा से द्रोणाचार्य जी क्या करते हैं, परशुराम जी के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं बच्चों, परशुराम जी के पास जाते हैं। परंतु ऐसा होता है कि जब तक द्रोणाचार्य परशुराम जी के पास जाएं, उतने समय में ही परशुराम जी क्या करते हैं, अपनी सारी संपत्ति बांट चुके होते हैं गरीबों में। मतलब परशुराम जी अपनी जो सारी संपत्ति है वह सारी संपत्ति बांट चुके थे गरीबों में, और संपत्ति बांटने के पश्चात द्रोणाचार्य परशुराम जी के पास गए थे। द्रोणाचार्य को देखकर परशुराम जी बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। जैसे कि हमने देखा है या हमारे घर में होता है, अतिथि देवो भव, अतिथि मेहमान का रूप, भगवान का रूप होता है ना, मेहमान जो होते हैं वो अतिथि अर्थात मेहमान, ठीक है। तो जैसे ही द्रोणाचार्य को परशुराम जी देखते हैं तो वह उनका स्वागत करते हैं, वह कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मतलब देखिए, द्रोणाचार्य जब परशुराम जी के पास जाते हैं तो परशुराम जी उनका आवभगत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और वह कहते हैं कि पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब देखिए, उन्हें इस बारे में ज्ञात है कि जो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, यानी कि जो द्रोणाचार्य है, वह किसके पास गए हैं, परशुराम जी के पास। किस लिए गए हैं, क्योंकि परशुराम जी अपनी संपत्ति बांट रहे हैं गरीबों में। तो परशुराम जी को यह बात भली भांति पता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ जो है, यानी कि द्रोणाचार्य, उनके पास संपत्ति प्राप्त करने के लिए या कुछ संपत्ति उन्हें मिल जाए इस हेतु गए थे। तो द्रोणाचार्य जो है उन्हें परशुराम जी कहते हैं कि मेरे पास जो कुछ था
मैं बांट चुका हूं। मतलब इनके पास अभी कुछ बचा है क्या परशुराम जी के पास? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति द्रोणाचार्य जी के आने से पहले ही बांट दी थी। तो वह कहते हैं अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है जो मेरे पास है। परशुराम जी जो है वह भी बहुत बड़े धनुर्धारी थे, धनुर्विद्या का ज्ञान उनके पास अफाट था। तो परशुराम जी यहाँ कहते हैं द्रोणाचार्य जी से कि आप मेरे पास आए हैं परंतु मैं सारी संपत्ति बांट चुका हूं, तो अब मेरे पास क्या शेष है? शेष अर्थात बाकी है कि यह जो मेरा शरीर है वह मेरा शरीर और धनुर्विद्या जो है वह धनुर्विद्या ही मेरे पास बाकी है। तो परशुराम जी कहते हैं द्रोणाचार्य जी से कि बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। वह क्या बताते हैं कि बताइए कि मेरे पास अब दो ही चीजें बाकी बची हुई है, जो जिसमें एक मेरा शरीर है और दूसरी है मेरी धनुर्विद्या यानी कि मेरा ज्ञान। तो मैं आपके लिए क्या करूं, आप मुझे बताइए, ऐसे द्रोणाचार्य जी से परशुराम जी कहते हैं। तो द्रोणाचार्य ने उनसे समस्त जो अस्त्र है उन अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। तो देखिए द्रोणाचार्य को तो यह बात पता चली कि उनको अभी वहां से कोई संपत्ति नहीं मिलने वाली या कोई धन नहीं मिलने वाला। तो वह जो द्रोणाचार्य है वह परशुराम जी से कहते हैं कि उन्होंने उनसे यह मांगा कि जो समस्त अस्त्र है उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाए तथा उनके जो रहस्य है उनके प्रयोग के वह सिखाने की प्रार्थना उन्होंने परशुराम जी से की। और परशुराम जी ने द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। संपत्ति संचयन तो वह पहले ही बांट चुके थे, इसलिए उनके पास शेष कुछ नहीं था। उनका शरीर लेके द्रोणाचार्य जी कुछ नहीं करने वाले थे। अगर द्रोणाचार्य ने उनसे क्या कहा था परशुराम जी से कि जो समस्त शस्त्र है तथा उनके प्रयोग के जो रहस्य है वह सिखाने की प्रार्थना की थी। तो उनके प्रार्थना के अनुसार परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। क्या दी? पूरी शिक्षा दे दी। द्रोणाचार्य को सूचना मिली कि अब पांचाल देश की राजगद्दी पर उनका मित्र द्रुपद बैठा है। अब देखिए, अब द्रोणाचार्य जी को क्या सूचना मिलती है कि जो पांचाल देश का नरेश है ना द्रुपद, वह कौन था? द्रोणाचार्य जी का बाल सखा था, उनका मित्र था, क्योंकि उन्होंने भारद्वाज ऋषि के आश्रम में एक साथ पढ़ाई की थी। तो द्रोणाचार्य उस समय उसने वचन दिया था कि जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। तो अब द्रोणाचार्य को यह सूचना मिलती है, अर्थात यह समाचार मिल जाता है कि अब पांचाल देश की जो राजगद्दी है उस पर उनका मित्र द्रुपद बैठा है, यानी कि पांचाल देश का जो राजा है, जो नरेश है, वह कौन बन गया है? अब द्रोणाचार्य जी का मित्र जो था ना द्रुपद, वह बन गया है। उनको द्रुपद के लड़कपन में कही बात याद आ गई। अब देखिए, बचपन में हम जो भी बातें करते हैं वो कभी हमें याद नहीं रहती, कभी याद रहती है, पर उन बातों को हम काफी दिल से नहीं लेते हैं कि वो बातें आगे चलकर सच ही होंगी। परंतु यहाँ पर जो द्रोणाचार्य है उनको द्रुपद की लड़कपन में की गई जो बात थी ना कि उसने कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें मेरा आधा राज्य दूंगा, तो वह बात उन्हें याद आ जाती है। अतः वह कुछ धन की आशा में क्या करते हैं? द्रुपद के पास पहुंच जाते हैं। तो देखिए, यहाँ उनको राज की लालसा नहीं है, परंतु उन्हें कुछ धन की अपेक्षा थी, और उसी धन की अपेक्षा में या उसी धन की आशा में यह जो है द्रोणाचार्य जी वह क्या करते हैं? द्रुपद के पास पहुंच जाते हैं। और जब वह द्रुपद के पास पहुंचते हैं तो वह बोलते हैं, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूं। अब देखिए, काफी सालों के बाद, काफी वर्ष के बाद अगर हम किसी से मिलते हैं तो उससे हम हमारा परिचय करवाते हैं, हमारी पुरानी यादें दिलाते हैं ताकि वह आसानी से हमें पहचान सके। यहाँ पर भी वैसे ही हुआ कि जब द्रोणाचार्य जो हैं वह पांचाल पहुंच जाते हैं, पांचाल नरेश से मिलने के लिए, यानी कि द्रुपद से मिलने के लिए। तो जब वह द्रुपद से मिलते हैं, उसके पास पहुंच जाते हैं, तो वह द्रुपद से बोलते हैं, मित्र द्रुपद, क्योंकि यह दोनों मित्र हैं। इसीलिए यह द्रोणाचार्य पांचाल नरेश द्रुपद को मित्र द्रुपद कहते हैं। और आगे कहते हैं, उसे प्रश्न करते हैं कि मुझे पहचानते हो ना कि मैं
तुम्हारा कौन हूं? बालपन का मित्र हूं, द्रोण। तो द्रोणाचार्य अपनी पहचान कैसे करवाते हैं? वह द्रुपद से कहते हैं, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना, मैं तुम्हारे बालपन का मित्र द्रोण हूं। ऐश्वर्य की मदमस्त हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोणाचार्य का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के पास कुछ संपत्ति नहीं होती, दौलत नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। जब इंसान खाली होता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी सबसे बड़ी दौलत यानी कि उसके मित्र होते हैं, उसके सखा होते हैं, जिन लोगों को उन्होंने जोड़ के रखा है वही लोग उसकी संपत्ति होते हैं, ऐसे लगता है। जब यह राजा द्रुपद भरद्वाज ऋषि के आश्रम में द्रोणाचार्य के साथ पढ़ता था तो उस वक्त उसे ऐसा लगता था कि उसके पास कुछ नहीं था। उस समय न राजपाट था, न कुछ था, न कुछ था। वह केवल और केवल पढ़ाई करने के लिए आश्रम गए थे। तो उस वक्त उनका जो मित्र है, उनका जो सखा है द्रोण, या द्रोण अर्थात द्रोणाचार्य जी, वही उसे अपने लगते थे, अपने सखा लगते थे, अपने प्राण लगते थे। क्यों? क्योंकि वह उसे अपना मित्र मानते थे। परंतु अब हालात बदल गए हैं। अब वह ऐश्वर्य में मदमस्त हुए जा रहे थे। अब वह अपने राज्य लौट आए थे। अपने राज्य लौट आने पर वह राजा बन चुके थे। तत्पश्चात जो उन्हें मिला हुआ जो ऐश्वर्य है, ऐशो आराम है, इसकी मद में मस्त हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य जो है, जो गरीब है, जो दरिद्री है, उनका आना क्या लगता है? बुरा लगता है। और द्रोणाचार्य का अपने साथ मित्र का सा जो व्यवहार करना है वह तो और भी अर्खा लगता है। अर्खा अर्थात बुरा लगता है। वह उनके मन को भाता नहीं, वह उन्हें बुरा लगता है। उनके मन में खटकती है यह बात कि यह गरीब ब्राह्मण क्या कर रहा है, मेरे यहाँ आया है, और आया तो है परंतु वह मेरे साथ मित्र सा व्यवहार कर रहा है, जबकि उसकी हैसियत है ही नहीं। तो इस बात का ना पांचाल नरेश जो है द्रुपद, उसको काफी बुरा लगता है। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला। अब देखिए, यह बात जो है वह पांचाल नरेश को सही नहीं लगती, उन्हें यह बात गलत लगती है। और जब उन्हें यह बात गलत लगती है तो वह जो है पांचाल नरेश द्रुपद, यह द्रोण पर गुस्सा हो जाते हैं, यानी कि द्रोणाचार्य जी पर गुस्सा हो जाते हैं। और गुस्सा होकर वह जोर से चिल्लाते हैं। वह द्रोणाचार्य जी को बोलते हैं कि ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार जो है वह सजनोचित नहीं है। क्या कहते हैं वो? ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। अब देखिए, वह ब्राह्मण है तो उसे ब्राह्मण ही कहेंगे। वह कहते कि तुमने यह जो व्यवहार किया है कि तुम एक गरीब ब्राह्मण हो और तुम यहाँ आए हो और आकर तुमने एक राजा के साथ मित्र सा व्यवहार किया है, यह तुम्हारा व्यवहार सज्जनोचित नहीं है, यानी कि तुम्हें शोभा नहीं देता है, ऐसे उन्होंने कहा है। आगे चलकर वह कहते हैं कि मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? अब देखिए, जो द्रोणाचार्य उनके मन में तो कोई बात नहीं, वह पांचाल नरेश को अभी भी अपना मित्र मानते हैं जैसे पहले मानते थे। तो उन्होंने पांचाल नरेश को मित्र कहकर ही पुकारा। परंतु यह जो पांचाल नरेश है द्रुपद, वह ऐश्वर्य की मदमस्त में हुए जा रहा था। उसे इंसानों की कीमत नहीं थी, उसे दोस्ती भी करनी है, मित्रता भी करनी है, तो वह अपनी बराबरी वालों में करनी है। इसीलिए वह द्रोणाचार्य पर चिल्लाते हैं, उन्हें डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि मुझे मित्र कहकर पुकारने की तुम्हारी साहस कैसे हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे कहते हैं। और कहते हैं कि सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? अब देखिए, यहां पर राजा जो है उसे अपने आप पर गर्व है, अभिमान है, और वह कहता है कि कभी द्रोणाचार्य जी से कहता है कि सिंहासन पर बैठे हुए जो राजा है उसकी मित्रता कभी तुमने एक दरिद्री प्रजाजन के साथ देखी है? कभी ऐसा हुआ है? तुम्हारी बुद्धि जो है वह कितनी कच्ची है, यानी कि तुम्हारे समझ में यह बात नहीं आई अभी तक। ऐसा राजा नरेश जो है, पांचाल देश के राजा जो है द्रुपद, वह क्या करते हैं
किसे कहते हैं बच्चों? द्रोणाचार्य जी से कहते हैं। द्रोणाचार्य जी से वह कहते भी हैं कि तुम्हारी जो बुद्धि है वह बुद्धि कच्ची है, यानी कि तुम अभी तक नादान हो। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करते हो। तो देखिए उनका कहना है, वह कहते हैं कि लड़कपन में यानी कि बचपन में जो मेरी लाचारी थी कि मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ा, तो इसे तुम सच समझ रहे हो और तुम इसके आधार पर मित्रता का दावा करने लगे हो। तो दरिद्रता जो है, दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं नहीं हो सकती है। तो मित्रता किसमें होती है? बराबरी वालों में होती है, बराबरी की हैसियत वालों में होती है। तो जो किसी राज्य का स्वामी न हो वह एक राजा का मित्र कभी कैसे हो सकता है? वह कभी राजा का मित्र ही नहीं हो सकता है। ऐसे राजा द्रुपद विश्वामित्र जी से कहते हैं। अब द्रुपद के इस व्यवहार से अपमानित और लज्जित होकर द्रोणाचार्य क्या करते हैं? हस्तिनापुर अपनी ससुराल लौट आते हैं। और जब वह हस्तिनापुर अपनी ससुराल लौट कर आते हैं तो मन में वह द्रुपद को सबक सिखाने के और बचपन में हुई बात को पूरा करने का मन बना लेते हैं। अब द्रोणाचार्य ने ठान लिया कि बचपन में जो भी बातें द्रुपद ने उनसे कही हैं वो पूरी करने की वह मन में ठान लेते हैं। और कृपाचार्य के यहाँ द्रोणाचार्य गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन क्या हो जाता है कि हस्तिनापुर के राजकुमार जो होते हैं ना, वह नगर से बाहर गेंद खेल रहे थे। तो खेलते समय उनकी गेंद कुएं में गिर पड़ती है और गेंद निकालने के प्रयास में जो युधिष्ठिर होता है ना, उसकी अंगूठी भी क्या हो जाती है? कुएं में गिर पड़ती है। गेंद व अंगूठी निकालने में राजकुमारों को असफल देखकर द्रोणाचार्य ने क्या किया? राजकुमारों से कहा कि राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल कर दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल कर दोगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। अब देखिए द्रोणाचार्य ने तो कह दिया कि अगर मैं आपकी गेंद निकाल कर दूंगा तो आप मुझे क्या दोगे। तो उसी समय युधिष्ठिर क्या कहता है कि जो कृपाचार्य है उनके घर हम क्या करेंगे? आपकी बढ़िया दावत करेंगे। तो द्रोणाचार्य ने सिंक कुएं में डालकर गेंद में गड़ा दी और सिंक कुएं में डालकर गेंद जो है उस गेंद में गड़ा दी और फिर सिंक में सिंक गाड़कर वह क्या करने लगे? उन्होंने गेंद बाहर निकाल दी। अब अंगूठी जो थी उस अंगूठी को बाण से निकाल दिया। इस चमत्कार से जो राजकुमार होते हैं ना, वह काफी प्रभावित हो जाते हैं द्रोणाचार्य जी से और उन्होंने द्रोणाचार्य जी के आगे आदर पूर्वक सिर नवाया यानी कि सिर झुकाया और हाथ जोड़कर उन्होंने द्रोणाचार्य जी से पूछा कि महाराज आप क्या कीजिए, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें आपका परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आप हमें क्या कीजिए, हम आज्ञा दीजिए, ऐसे यह कहते हैं राजकुमार। तो द्रोणाचार्य ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय तुम लोग क्या करो, प्राप्त करो, क्योंकि जो भीष्म है वह द्रोणाचार्य जी को भली भांति जानते थे। इसीलिए राजकुमारों से घटना का विवरण सुनकर पितामह भीष्म जो होते हैं वह समझ गए कि ऐसा कार्य तो कौन कर सकता है, सिर्फ सुप्रसिद्ध द्रोणाचार्य जी ही कर सकते हैं। तो भीष्म जो है उन्होंने द्रोणाचार्य को बहुत सम्मान दिया और राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने का जो भार है ना, वह भी द्रोणाचार्य को सौंप दिया कि द्रोणाचार्य आगे चलकर क्या करेंगे, इन सारे राजकुमारों को धनुर्विद्या का ज्ञान देंगे या धनुर्विद्या सिखाएंगे। अब राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने पर द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में पांचाल नरेश को कैद कर लाने के लिए कहा। जैसे कि पहले जमाने में ऐसा था कि उनके जो बालक पढ़ने जाते थे आश्रम में गुरु के पास, तो पूरी शिक्षा होने के बाद वह कुछ न कुछ भेंट देते थे गुरु दक्षिणा के स्वरूप में गुरु को। तो जब इन सारे राजकुमारों की जो शिक्षा है वह जब पूरी हो जाती है, तो वह पूरी होने पर जो द्रोणाचार्य है ना, उन्होंने क्या की कि उन्होंने भी गुरु दक्षिणा के स्वरूप में क्या किया, इन राजकुमारों को कहा कि मैं पांचाल नरेश को कैद
लाने को कहा। इन्होंने क्या कहा, जो पांचाल नरेश है ना द्रुपद, उसको कैद कर कर लाने के लिए कहा, और यही क्या थी, उनकी गुरु दक्षिणा थी। अब जो दुर्योधन है, दुर्योधन व कर्ण ने क्या किया, द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, यानी कि आक्रमण कर दिया, किंतु पराक्रमी द्रुपद के सामने वहां ठहर नहीं सके। तब द्रोणाचार्य ने क्या किया, अर्जुन को भेजा। द्रोणाचार्य ने किसे भेजा, अर्जुन को भेजा। तो अर्जुन ने राजा को उसके मंत्रियों सहित बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। अर्जुन तो बहुत बड़ा धनुर्धर था, उसे तो द्रोणाचार्य जैसे धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन को आज्ञा की कि उसे क्या करना है, पांचाल नरेश को कैद करके लाना है, तो उसी वक्त अर्जुन ने राजा को क्या किया, मंत्रियों सहित बंदी बनाकर द्रोणाचार्य जी के सामने खड़ा कर दिया। अब द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा कि है वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। अब द्रोणाचार्य जो है, उनके मन में तो कोई छल कपट नहीं है, वह अभी भी क्या करते हैं, द्रुपद को अपना मित्र मानते हैं। तो अपना मित्र मानते हुए कहते हैं वह द्रुपद से कि हे वीर, तुम डरो नहीं, किसी भी प्रकार की जो आपत्ति है या जो विपत्ति है, उसकी जो आशंका है वह तुम्हारे मन में मत करो, क्योंकि लड़कपन में मैं तुम्हारी हमारी मित्रता थी। लड़कपन में क्या थी, लड़कपन अर्थात बचपन में क्या थी, तुम्हारी और हमारी मित्रता थी। अब साथ साथ खेले कूदे हैं हम लोग, साथ में उठे बैठे हैं हम लोग। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य में मद में आकर तुमने मुझे भुला दिया था, तुम मुझे भूल चुके थे। तो यहाँ जो द्रोणाचार्य है वह पिछली सारी बातें उसे याद दिलाते हैं द्रुपद को। वह कहते हैं कि बचपन में तुम्हारी और मेरी मित्रता थी, हम साथ में खेले कूदे हैं, उठे बैठे हैं, और जब तुम राजा बन गए तो तुम ऐश्वर्य में यानी कि धन में, संपत्ति में, तुम्हारे सिंहासन में, तुम्हारे राजपाट में तुम मद हो गए, यानी कि मग्न हो गए, और उसमें मद होकर तुम्हें गर्व हो गया और तुम क्या हो गए, मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया था तुमने। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इस कारण मुझे तुमसे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। तो द्रोणाचार्य यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मुझे युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु अगर तुम्हारी मित्रता प्राप्त करनी है तो तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे क्या करना पड़ा, तुमसे युद्ध करना पड़ा और तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ। देखिए द्रोणाचार्य अभी भी उसे कहते हैं कि इतना सब कुछ हो गया तो भी मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ, मित्रता ही करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, तुम्हें तुम्हारा जो आधा राज्य है वह वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तुम्हारे पास तो राज्य होना ही चाहिए ना। अगर तुम्हारे पास आधा राज्य नहीं है तो तुम मेरे मित्र नहीं बन सकते। इसलिए द्रोणाचार्य जी उसे कहते हैं कि इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें भी मेरा मित्र बनने के लिए तुम्हारे पास राज्य होना चाहिए। तो मित्रता बराबरों की लोगों में होती है, बराबर की हैसियत वालों में हो सकती है। यह बात जो द्रुपद ने द्रोणाचार्य जी से कही थी, वही बात द्रोणाचार्य जी अब किसे कह रहे हैं, द्रुपद से कह रहे हैं। अब द्रोणाचार्य को जो है उनको अपमान का बदला मिल गया था। उन्होंने जो नरेश है, पांचाल नरेश द्रुपद, उसे उसकी गलती का एहसास करवाया था, और उसकी गलती का एहसास करवा के उन्होंने क्या किया था, अपने अपमान का बदला ले लिया था। अब उनके दिल में, उनके मन में कोई मलान नहीं थी। अतः उन्होंने द्रुपद को ससम्मान वापिस कर दिया। तो द्रोणाचार्य ने आधा राज्य क्या किया, द्रुपद को ससम्मान सहित वापस लौटा दिया। अब द्रुपद अपने अपमान की ज्वाला से जलने लगे थे। अब द्रुपद क्या करने लगे थे, अपनी अपमान की ज्वाला में जलने लगे थे। उन्हें यह बात सही नहीं लगी कि जो द्रोणाचार्य है उन्होंने क्या किया, द्रुपद के राज्य पर हमला किया, आक्रमण किया और उनका पूरा राज्य छीन लिया। और उन्हें सबक सिखाने के लिए, उनसे अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि पुनः आधा राज्य पांचाल नरेश द्रुपद को वापस लौटा दिया। तो यह बात राजा द्रुपद को अच्छी नहीं लगती और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका अपमान हुआ है। तो उस अपमान की ज्वाला में वह क्या करने लगे, जलने लगे। अतः
उन्होंने क्या किया, व्रत और तप के द्वारा कामना पूरी की अपनी। जैसे कि अभी युद्ध करके वह द्रोणाचार्य को हरा नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किए, कठिन तपस्या की, तप किए, व्रत किए और उनके द्वारा ही उन्होंने क्या किया, अपनी कामना पूरी की। उनकी पहली कामना यह थी कि एक उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य को मार सके, और उनकी दूसरी कामना यह थी कि एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। तो उनकी दोनों कामनाएं पूरी हो गई। उनको दृष्टद्युम्न नाम का पुत्र प्राप्त हो गया, जिसने आगे चलकर द्रोणाचार्य का वध किया या उनकी मृत्यु का कारण हो गया, और कन्या द्रौपदी प्राप्त हुई, जिसका अर्जुन के साथ आगे चलकर विवाह हो गया। यानी कि देखिए यहाँ पर राजा द्रुपद की दोनों कामनाएं पूरी हो गई कि पुत्र द्रुमदृष्ट तथा कन्या द्रौपदी के द्वारा उनकी यह दोनों कामनाएं पूरी हो गई, और द्रोण की मृत्यु हो गई दृष्टद्युम्न के हाथों। यहाँ पर यह पाठ समाप्त हो जाता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।